नमस्कार, मैं वाजिद खान न्यूज़ स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे शहर की सड़कों को लेकर। कितनी ख़राब सड़कें हैं, क्या स्थिति है और इन स्थितियों में कैसे सुधार होना चाहिए। बात करने के लिए हमारे पास कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो बताएंगे कि क्या स्थितियाँ हैं सड़कों की और क्या व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए। सबसे पहले हम विजेंद्र जी से बात करेंगे। विजेंद्र जी बताएं, क्या स्थितियाँ हैं सड़कों की अभी वर्तमान में। देखिए, बैतूल शहर की अगर आप सड़कों की स्थिति देखोगे तो अम्बेडकर चौक पे चले जाइए आप, पूरा रोड बर्बाद हो चुका है। गंज पे जो अभी रोड बना है कॉलेज चौक से लेकर गंज तक, जो मस्जिद चौक तक बना है, उसे 3 महीने हुए और रोडों की आप हालत देखोगे तो बड़े बड़े गड्ढे हो गए। तो ऐसी कौन सी रोड बना रहे हैं? हर साल में पहले बैतूल में ऐसा बोला जाता था कि हर साल में एक बार रोड बन रही है, बाकी ये एक साल में 4-4, 5-5 बार रोड बन रही है। शहर का ये हाल है कि 3 महीने के अंदर रोड बर्बाद हो गई। आप कारगिल चौक पे चले जाओ या पूरे शहर के अंदर चले जाओ, एक ऐसा रोड नहीं है जो डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान के तहत आ रहा हो। हर रोडों पे आपको धूल मट्टी मिलेंगी। किसी भी पब्लिक से आप पूछ लो तो धूल मट्टी के अलावा बैतूल शहर में कुछ नहीं है। धूल मट्टी के अलावा और सड़कों में गड्ढों के अलावा और कुछ भी नहीं है। हेमंत जी बताएं, क्या दिक्कतें हो रही हैं सड़कों खराब होने से, क्या व्यवस्था में? नहीं, सड़कें तो वैसे बहुत अच्छी है। जिसे भी अगर शरीर में दर्द हो रहा, घुटने में दर्द हो रहा, कमर में दर्द हो रहा, वो ऑटो में बैठ जाए और पूरे शहर की सड़कों का भ्रमण करे, शाम तक उसके सारे दर्द जो है गायब हो जाएंगे। इतनी अच्छी सड़कें हैं। और जो भ्रष्टाचार हो रहा है कहीं ना कहीं सड़कों में जो गड्ढे दिख रहे हैं, एकदम पूरे ये भ्रष्टाचार का नतीजा है। 5 साल का जो टेंडर रहता है कि 5 साल तक सड़क ख़राब नहीं होगी, परंतु यहाँ तो 2 साल में सड़कें ख़राब हो जा रही है। अभी आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सड़कें बन रही हैं, वाइट टॉपिंग सड़क का काम चल रहा है, फिर आप कैसे बोल सकते हैं सड़क खराब? नहीं, ये इसका कंस्ट्रक्शन देखा जाएगा तो सीसी रोड है। अगर उस साइड में जो जितना डामरीकरण हुआ है, डामरीकरण तो ऐसा है बार बार लगाना पड़ता है। जो सीसी सड़क है, इसके एक दायरा होता है 5 से 10 साल के बीच में, जो कभी ख़राब नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे इन सड़कों पे अगर वाहनों के अपन आवाजाही देखे जाएंगे, मुख्य जो मेन मार्ग है, चाहे अपन बस स्टैंड वाला ले ले, चाहे काली चौक वाला, वहाँ पे आवाजाही ज़्यादा रहती है, इस रोड पे कम रहती है। अभी तो ये निर्माण हुआ है, इसके पहले वाला तो आप देखोगे कि पूरे गड्ढे थे। यानी अपनी जो भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक नई सड़क फिर बीत जाती है, फिर वो ख़राब होती है, फिर एक नई सड़क और बीत जाती है। और जनता को लगता है विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, परंतु जब उनको गड्ढे समझ नहीं आ रहे तो विकास क्या समझ आएगा। विकास की दरकार। सरवार भाई बताएं कि क्या लगता है आपको, बरेठा घाट की स्थिति बताइए, आपको क्या? बरेठा घाट की स्थिति ऐसी है, अभी मैंने पेपर में पढ़ा था कि 3 दिन से वहाँ 2.5 घंटे में लोग पार कर रहे हैं बरेठा घाट को। वहाँ टोल टैक्स भी लगता है, उसका काफ़ी सभी लोगों ने विरोध किए। आज बैतूल जिले की ये स्थिति है कि प्रदेश का मुखिया भारतीय जनता पार्टी का यहाँ, 5 विधायक यहाँ, भारत की केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्र के मंत्री यहाँ, उसके बाद भी ये स्थिति है कि आप एक बात बताइए, अगर कोई एम्बुलेंस 2.5 घंटे के लिए फंस गई और कोई सीरियस है तो वो, अगर उसके माता है या पिता है, जो भी सीरियस है, तो उसके तो माँ चली जाएगी, पिता चले जाएंगे, लेकिन इनको किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गड्ढे की स्थिति है, आप ये गाड़ाघाट रोड पे चले जाइए, जहाँ पर भी सारी दूर अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है, इनसे कुछ भी नहीं बन रहा है। बैतूल की जनता ने इनको पूरा भरपूर सहयोग करा। भारतीय जनता पार्टी को 5 विधायक दिए, नगर पालिका अध्यक्ष दिए, सांसद दिए, और केंद्र में मंत्री इनको मिल गया, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इनको मिल गया। इसके बाद भी अगर इनसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो ये सरकार की अब एक नकारात्मक सोच। सूर्य भाई बताएं कि क्या लगता है आपको कि जो बरेठा घाट है तो अक्सर वहाँ जाम लगते हैं, वहाँ का सड़क क्यों नहीं बन पा रही, क्या परेशानी? जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि बरेठा घाट पे जो काम होने वाला था सड़क से संबंधित, तो उसको लेके पर्यावरणविदों की कुछ शिकायतें वगैरह थी, शिकायतों का निराकरण हो गया है, निजात मिल जाएगी समस्याओं से। एक बड़ा सवाल ये भी है कि बैतूल से भोपाल जाने के लिए एक मुख्य मार्ग है वो, और अगर बैतूल से जिला अस्पताल से कोई मरीज़ रिफ़र होता है तो उसको एम्स जाने के लिए वही रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है। मान लीजिए खुदा ना खास्ता वहाँ पर अगर जाम लगता है और एम्बुलेंस फंसती है तो क्या स्थितियाँ बनेंगी? देखो, अगर बात ईश्वर की है तो कुछ भी हो सकता है, ईश्वर की शक्ति के आगे तो सभी बेबस है। लेकिन बात अगर सड़क में गड्ढों की है तो कांग्रेसी शायद भूल गए कि सड़क ही खा जाते थे ये लोग। बात सड़कों पे गड्ढे दिख रहे हैं, अभी सड़कें ही गायब हो जाती थी कांग्रेस के राज में। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के यशस्वी एक जिला अध्यक्ष नए नए बने हैं, वो 50% कुछ बोल रहे थे। उनको जहाँ जो बोलना चाहिए वहाँ उनको बोलते बन नहीं रहा। 30 मंडल अध्यक्ष हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं
नवभागत जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उनको चैलेंज करता हूँ कि 30 मंडल अध्यक्ष और एक जिला अध्यक्ष हमारे, एक व्यक्ति पर भी 1% भ्रष्टाचार का आरोप अगर वो बता देंगे तो जितने लोग आपके चैनल को देखेंगे सबको समोसे खिलाऊंगा। एक बड़ा आरोप भी है और एक बड़ा सवाल भी है। बघारी जी, क्या स्थितियां हैं बैतूल में सड़कों को लेकर और क्या सुधार होना चाहिए? सबसे मेन चीज़ तो ये है कि नगर पालिका से लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार तीनों इस ज़िले में रोड बना रही है और तीनों की जो सड़कों की हालत है वो अत्यंत दयनीय है। रोड आगे बनती है, पीछे से उखड़ते चले जाती है। जब 5 साल का गारंटी पीरियड है उसका रोड का है तो फिर ये उस पर क्या कार्रवाई की गई से उस विभाग के द्वारा जिसने रोड बनवाई? करोड़ों रुपए की रोड बैतूल में देख लो जो बनी मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत, और आज वो रोड चलने लायक नहीं, गड्ढे गड्ढे हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो इतने महंगी महंगी रोडें बन रही हैं इसके लिए ठेकेदार और वो जो एक एजेंसी, कंसल्टेंट एजेंसी वो नियुक्त करते हैं, वो और विभाग, ये तीनों जिम्मेदार है। यदि रोड उखड़ती है तो इन तीनों पे कार्रवाई होना चाहिए। रोड की बात आई तो कुछ माह पहले सारनी में लगभग कुछ हिस्सा रोड का बह गया था, आपको याद होगा? कुछ हिस्सा बह गया था और वो कायाकल्प योजना के अंतर्गत बनाई गई थी। क्या स्थितियां बनी? नहीं तो वो रोड का कायाकल्प नहीं हुआ ना उस विभाग का, और वो ठेकेदार था उनका कायाकल्प हो गया। जनता तो उस समय भी परेशान थी और आज भी परेशान है। बरेठा घाट की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा आज अभी जो यातायात पूरा बंद पड़ा हुआ है, ट्रक नहीं आ रहे हैं, वहाँ से बसें जाने में परेशानी हो रही है। आज त्यौहार का समय चल रहा है, ट्रक का आना जाना बंद कर दिया इंदौर से, और जो भोपाल से जो ट्रकों का ट्रांसपोर्ट से जो माल आना है वो आना बंद हो गया। 3 दिन से ट्रक नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। तो आज व्यापारियों की भी बुरी स्थिति हो गई है। और जब रोड की ये स्थिति है उसमें करोड़ों रुपए पेच वर्क का आया, भोपाल से अपने बैतूल से जो इटारसी का है वो करोड़ों रुपए लगभग पेच वर्क का आया है। अगर परमिशन नहीं है आपको, जैसे बता रहे थे पर्यावरण की अनुमति नहीं मिली, तो जो पेच वर्क का पैसा है वो पैसा कहाँ खर्च किया? भाई वो पैसा भी तो कहीं खर्च हुआ होगा ना, वो उसी रोड पर खर्च हुआ होगा। टोल में आप मान नहीं रहे हो, टोल पूरा ले रहे हो, गाड़ी की स्थिति खराब हो रही है, टूट फूट हो रही है, हर व्यक्ति आम नागरिक परेशान है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार सड़क के मामले में, दूसरे मामले में तो है पर सड़क के मामले में पूरी फेल है। कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो इन्होंने बनाया और 1 साल चली हो। जिस तरीके अभी वाइट टॉपिंग सड़क का काम बैतूल में चल ही रहा है, लगभग अभी पूरा भी नहीं हुआ है, क्या लगता है कब तक टिके? वाइट टॉपिंग की जहाँ तक बात है तो उससे भी परेशानियाँ इसलिए आ रही है क्योंकि जैसे हमने बनते हुए इसको देखा तो कोई बहुत बड़ा भारी काम नहीं है। ये मटेरियल बना के लेके आ रहे हैं और डाल रहे हैं, उसके बाद भी कंटिन्यू काम क्यों नहीं कर रहे? और जो रोड लगभग 8 इंच ऊपर बनी है, ये देख रहे हैं यहाँ पे जो 8 इंच ऊपर बनी है, और इसके बाद में जो नीचे लेवल से 8 इंच ऊपर है, तो हर आदमी को परेशानी हो रही है। तो उस दिन जब बात हुई उसके बाद में ये यहाँ से लेके कोठी बाजार तक ये साइड में इन्होंने मुरम और वो गिट्टी डाली है उसके अंदर में। तो ये काम लेट क्यों कर रहा ठेकेदार, ये भी समझ में नहीं आ रहा। कंटिन्यू काम कर सकता है, तो इससे भी लोग परेशान है। और वाइट टॉपिंग की अभी तो बनी है, अभी कितने दिन चलती है, बहुत महंगी सड़क है, उसका पता चलेगा। इसमें भी सबसे मेन चीज़ ये है कि इसमें कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। सीमेंट से ये है वाइट टॉपिंग वाला, तो उसमें एक ही व्यक्ति है, सिंगल टेंडर पे काम हो रहा है और पूरे CSR रेट पे काम हो रहा है। कोई इसमें ब्लो यार वो कुछ नहीं है, तो अब पूरे रेट में है और अपने हिसाब से काम हो रहा है, तो हो सकता है काम अच्छा होना चाहिए। देखते हैं अब ये वाइट टॉपिंग सड़क कब तक टिकती है, कितनी लोगों को ये सुविधा देती है। सतीश भाई बताएं, क्या लगता है आपको कि क्या स्थिति है बैतूल में सड़कों की और क्या सुधार होने चाहिए? कि बैतूल में शहर की सड़कों की जहाँ तक हम बात करें तो मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत लगभग बैतूल नगर पालिका को 11-11 करोड़ की 2 बार राशि जारी हुई है और करीब 7 से 8 सड़कों का निर्माण हुआ है। और अभी जो नई तकनीक के माध्यम से वाइट टाइपिंग सड़क जो बनाई जा रही है वो काफ़ी टिकाऊ और मजबूत साबित होगी। और जहाँ तक बात है कि जिस तरह से ख़राब सड़कों से कुछ लोगों को परेशानी है और सड़कें खोद दी गई हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि सड़कें इसलिए खोदी गई है ताकि उसका पुनः निर्माण हो, और पुनः निर्माण के लिए सड़क को खोदना बिल्कुल लाजमी है। ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि निर्माण में कुछ देरी हो रही है, उसके लिए नागरिकों को दिक्कतें हो रही है, लेकिन जब वाइट टाइपिंग सड़क पूरी तरह शहर में बनकर तैयार हो जाएगी तो आप देखेंगे कि जो यातायात बार बार बाधित होता है
वो बाधित नहीं होगा और एक सुगम यातायात की सुविधा हमारे बैतूल के नागरिकों को मिलेगी। सतीश जी, वैसे देखा जाए अभी तो जो रोड अभी बन रही है और लगातार हर 5 मिनट के अंदर जाम लगता है, इसके लिए कोई सुधार होना चाहिए था, हाँ? या फिर ये रोड को बंद करके क्यों नहीं काम किया गया? ये रोड चालू भी है, काम भी चल रहा है और आने जाने वालों को दिक्कतें भी हो रही है। जैसे किसी को अगर कलेक्टेड आना है तो को इसी रोड से आना पड़ेगा, इसके लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं होती? देखिए, जो ठेकेदार निर्माण कर रहा है या जिस कंपनी के मार्गदर्शन में ये निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्व किया जाना है, उनके द्वारा बैरिकेड्स लगाए जाते हैं ताकि ये अभी सड़क निर्माणाधीन है। और आप पहले भी देखते होंगे और अभी भी देखते होंगे कि जब सड़क का निर्माण होता है और निर्माण के तुरंत बाद यदि अगर हम उस पर आवागमन शुरू कर देते हैं तो उसकी गुणवत्ता जो होती है वो थोड़ी क्षीण हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इसलिए ये हमारे आम नागरिकों का भी दायित्व होता है कि जब बैरिकेडिंग के माध्यम से अगर सड़क निर्माण के दौरान अगर सड़क को बंद किया गया है तो हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और हमारे वाहनों को एक तरफ करके थोड़ा 4 कदम पैदल भी चलना चाहिए, तो जाम की स्थिति से हम निजात पा सकते हैं। वैसे बैतूल में देखा जाए तो लगातार सड़कों का कहीं ना कहीं काम चलता ही रहता है, मगर उसके बावजूद भी सड़कों की हालत फिर भी ख़राब है। जैद भाई, बताएं क्या लगता है आपको, क्या स्थितियाँ हैं सड़कों की और क्या सुधार होना चाहिए? सड़कों की जो स्थितियाँ हैं ये सब जगह जग जाहिर है और ये है कि जब सड़क जब बनती है, सड़क का जब निर्माण होता है तो पहला जो निर्माण रहता है उसमें पहले प्रॉपर तरीके से नालियाँ बनाई जाती है। उसके बाद में सड़कों का निर्माण किया जाता है कि जो सड़कों पर जो पानी थमता है वो पानी नालियों में जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सड़कें बनाते जा रहे हैं और पीछे से उखड़ती चली जा रही है, तो ऐसे से कैसे होगा? और यहाँ पे 5 विधायक बीजेपी के हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का है, केंद्रीय मंत्री बीजेपी का है, हर जगह बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार है। उसके बाद भी मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में भ्रष्टाचार चरम पे। बैतूल में वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ से केंद्रीय मंत्री भी आते हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी बैतूल से आते हैं। अब देखना होगा कब तक स्थितियाँ सुधरेगी। भाई साहब, बताएं क्या है, आपको क्या लगता है कि क्या सड़क की स्थिति? और सबसे बड़ा जो मुद्दा है बरेठा घाट, आए दिन यहाँ परेशानियाँ होती रहती हैं, गाड़ियाँ पलट जाती हैं, दुर्घटनाएँ होती रहती हैं, क्या सुधार होना चाहिए? नहीं भाई साहब, जैसे हमारे सूर्य भाई साहब ने अभी बताया कि ये वन विभाग से कुछ अनुमतियां नहीं मिल रही थी, लेकिन उनसे बात हो गई है, अब अनुमतियां मिल रही है। देखिए, कार्य है, ठेकेदार ने लिया है, काम तो होगा, अब कुछ समय लगता ही है। जैसे ही अब इजाज़त मिल गई है तो काम भी होगा, और काम अगर हो रहा है तो कुछ ऐसी सुविधाएँ तो पब्लिक को माननी ही पड़ेगी। अब जैसे भाई साहब ने बताया कि मंत्री जी हमारे हैं, विधायक जी हमारे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, तो इनको पब्लिक ने चुना है, हमारी पब्लिक ने चुना है, क्योंकि वो जानते हैं कि यही काम कर पाएंगे। क्योंकि जैसे कि पहले कांग्रेस की सरकार थी तो रोड और गड्ढों में फ़र्क ही नहीं समझ में आता था। आज मध्य प्रदेश में बैतूल में सबसे पहली टेपिंग रोड अपने बैतूल में बन रही है। मध्य प्रदेश में सबसे पहली रोड कोठीबार क्षेत्र में बन रही है, तो कांग्रेस के कुछ लोगों को उससे भी दुखी हो रहे हैं कि ये क्यों बन रही है। अब रोड बनेगी, ठेकेदार काम कर रहा है, एक तरफ बनाएगा, दूसरी तरफ जगह छोड़ेगा, तो यातायात तो हल्का सा प्रभावित होगा, ये जायज़ है। अब ये तो हो गई सड़कों की बातें। अब हम बात करेंगे सड़कों पे घूमने वाले आवारा मवेशियों की, जिससे लगातार कोई ना कोई दुर्घटनाएं सामने आती हैं और कहीं ना कहीं लोगों को इससे तकलीफ़ पहुंचती है। सूर्य भाई, जिस तरीके से सड़कों की तो ठीक है स्थिति जो भी है वो, मगर आवारा मवेशी जो है आए दिन यहाँ रोडों पर खड़े होते हैं, किनके हैं ये मवेशी? इसमें जो पशु मालिक हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि कम से कम अपने पशुओं का, जब तक वो दुधारू होते हैं उनको रखते हैं, जब वो दुधारू नहीं रहते तो छोड़ देते हैं। इसमें सरकार से ज़्यादा मेरे हिसाब से सिविलियन की जवाबदेही बनती है। उनको आवारा पशु कहने की जगह उनकी बाकायदा पड़ताल हो तो पता चलेगा कि पालतू पशु है, लेकिन उनके जो पालक हैं वो उनको पाल नहीं रहे अच्छे। वैसे देखा जाए अगर आवारा मवेशी है या किसी के वो मवेशी है तो उनकी टैगिंग की जाए। अगर टैगिंग की जाती है तो उससे पता चल पाएगा कि ये मवेशी है किसके और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर 1 से 2 बड़ी कार्रवाई की जाती है तो शायद रोडों पर ये जो आवारा मवेशी नज़र आते हैं वो नहीं आएंगे नज़र। सर, वो बताएं कि क्या लगता है आपको, जो आवारा मवेशी सड़कों पर है क्या दिक्कतें पैदा करते हैं? नहीं, दिक्कतें तो बहुत होती है। कई बार वो रात में, जैसे काले कलर के कोई मवेशी है तो वो समझ में नहीं आते हैं, और रोड के कलर के भी रहते हैं तो समझ में नहीं आते हैं। कई बार दुर्घटनाएं होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। मेरा नगर पालिका प्रशासन भी सोया हुआ है, तो उनसे ही निवेदन है, आपके माध्यम से उनसे निवेदन है, आग्रह है
कि वही कम से कम ट्रैकिंग करवा लें, दिखवा लें किसके मवेशी हैं, तो कम से कम और मालक पे भी कार्रवाई होना चाहिए और नगर पालिका प्रशासन ने इस पर ध्यान देना चाहिए। राहुल भाई बताएं, क्या लगता है सड़क की स्थिति क्या है बैतूल में और क्या सुधार होना चाहिए, क्या स्थिति अच्छी हो सकती है? सड़क और शायद लगता ही नहीं कि शहर में सड़क होगी, क्योंकि जिस तरह से सड़कें जो एक ही सड़क को 3-3 4-4 बार बना रही है नगर पालिका PWD, है ना, तो कहीं ऐसा है उसमें कि जिस तरह से भ्रष्टाचार की एक तरफ से बू आ रही है उसमें, क्योंकि एक ही सड़क को आप 4 बार निर्माण कर रहे हो, उसके बाद फिर पहले डामरीकरण किया, फिर दोबारा उस पर डामरीकरण किया, अब वाइट टाइपिंग जो सड़क निर्माण हो रहा है, तो पहले क्यों नहीं की गई इस चीज़ों को? अब वाइट टाइपिंग सड़क का आप उदाहरण दे रहे हो कि वाइट टाइपिंग सड़क बन रही है शहर में, तो वाइट टाइपिंग सड़क किस लेवल की बन रही है वो सबको दिख रहा है ना। इसमें सुरक्षा की दृष्टि से कोई जांच की गई इंजीनियर द्वारा, और जो मटेरियल लगाया जा रहा है, जो लोहा लगाया जा रहा है, जो चीज़ें इसमें लग रही है वाइट टाइपिंग, उसकी गुणवत्ता की जाँच क्यों नहीं करी जाए? कई बार मीडिया के माध्यम से गुणवत्ता की जाँच तो की गई है और गुणवत्ता के हिसाब से सही रोड पाई भी गई है। कहाँ है उसकी जांच रिपोर्ट, किसके पास है? सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? कई बार मीडिया कर्मियों आपके द्वारा उठाए गए ये मुद्दे हैं कि भाई गुणवत्ता की जांच कहाँ है। साजवीर जो लोकल अखबार है उसने भी ये प्रमुखता से उठाया गया, लेकिन वो भी आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है। एक ये हो गया। उसके बाद जो शहर में गड्ढे जगह जगह गड्ढे, हर बार हादसे हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ये जो अपने कन्या स्कूल के पास बिना सूचना जो क्या बोलना चाहिए ब्रेकर बना, उसमें एक वरिष्ठ पत्रकार घायल हुए हैं, उनकी माताजी घायल हुए। इसकी जिम्मेदारी किसकी? जो अधिकारी अपनी मन मर्जी से कहीं पे भी निर्माण कर दे रहे, कहीं पे भी कुछ भी बना दे रहे, तो इसमें आम जनता को परेशानी हो रही। तो इस पर खासकर सोचना चाहिए अधिकारियों को। हेमंत जी बताएं कि जो आवारा मवेशी सड़क पर घूम रहे हैं उनसे आए दिन दुर्घटनाएं होती है, सामने आती है। आवारा मवेशी के संबंध में नगर पालिका के पास कांजी हाउस है, बाकायदा हर साल कांजी हाउस के मरम्मत के लिए पैसा निकलता है, पर कांजी हाउस में जो आवारा मवेशी है वो नज़र नहीं आते, वो पूरे रोडों पे नज़र आते हैं। यह प्रशासन की, नगर पालिका प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह इस आवारा जो मवेशी है इनका प्रबंधन करे और जितने आवारा मवेशी घूमते हैं इन्हें बंधक बना के कांजी हाउस में ले जाए। विजेंद्र जी, एक बड़ा सवाल ये है कि जब कोई सड़क निर्माण होती है तो सबसे पहले अतिक्रमण हटाया जाता है। अब ठीक है, जिनकी बड़ी दुकानें हैं उनके 10-5 फीट जो साइड है वो हटा दी जाती है, पर एक गरीब जो फुटकर व्यापारी है उसकी पूरी दुकान हटा दी जाती है, उसको कहीं विस्थापित नहीं किया जाता है और उसको अपने रोज़ की खाने पीने की बड़ी दिक्कतें सामने आती है। क्या लगता है? देखिए, ये जो हमारे बैतूल के जो जनप्रतिनिधि है, मेरा कहने मतलब जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि वो किसी एक पार्टी के नहीं होते, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, एक का नहीं होता। पर हमारे बैतूल ज़िले में ये देखा जाता है कि जो जनप्रतिनिधि लोग होते हैं ये पूंजीपतियों को बहुत सपोर्ट करते हैं। गरीबों को उजाड़ने में आप 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले भी जाए तो ये देखेंगे कि गरीबों को उजाड़ा जाता है, लेकिन इसको विस्थापित किया नहीं जाता। शिवसेना के माध्यम से कई बार आवाज़ें उठाई गई है। बड़े बड़े आप हाथी नाले पे जाओ, बड़ी बड़ी ये कॉलोनियाँ जो कट रही है, भू माफिया जो लोग हैं, ये बड़े बड़ा अभी जैसे आप बैतूल टाउन का देख लो, सब ये जो लोग हैं, मेरा कहने का मतलब ये करप्शन जो कर रहे हैं, ये लोग किस पार्टी से आते हैं? जिस मुद्दे पे बात हो रही है कि भाई ये गरीबों को जो अतिक्रमण हटता है, गरीबों को तो कोई भी हटा देता है। कलेक्टर साहब ने कई बार काले चौक का अतिक्रमण हटाया। अगर कलेक्टर साहब निस्वार्थ अतिक्रमण कहीं हटा सकते हैं तो मेरे कहने वाला हाथी नाले पे हटाना चाहिए। ऐसे ढेर हाथी नाले से अलावा भी ऐसे कई मुद्दे हैं शहर के अंदर जहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों ने अपना पूरा गढ़ फैला के रखा है, जहाँ पे उन्हें करोड़ रुपए कंट्रैक्शन हो चुका है, पक्का कंट्रैक्शन कर चुके हैं वो। तो मुझे नहीं लगता ये जो सरकार हो या चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों पे कार्रवाई कर सकते हैं, पूंजीपतियों के पास ये नहीं जा सकते। और मेरे हिसाब से तो गरीबों को भी समझना होगा, ना कांग्रेस के पीछे जाए ना बीजेपी के पीछे जाए। मैं तो बोलता हूँ निर्दलीय जनप्रतिनिधियों को चुना जाए, क्योंकि दोनों सरकार गरीबों के लिए कतई इनके बारे में अच्छा नहीं सोच सकती। कोई भी सरकार हो, भाई साहब का जैसा कहना है कि अच्छा नहीं सोचती है। हेमंत जी के पास हम दोबारा आएंगे। पगारी जी बताएं कि सबसे पहले जब सड़क का जो निर्माण शुरू होता है तो सबसे पहले अतिक्रमण हटाया जाता है जी हाँ, और उसमें अधिकतम जो है गरीब जो फुटकर व्यापारी है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है इसमें। देखिए क्या होता है कि गरीब हो या अमीर हो, कई बड़े लोगों के भी अतिक्रमण है, छोटे लोगों के भी अतिक्रमण है, पर जब सड़क बनती है और सड़क बनने में जो व्यवधान आता है तो वो अतिक्रमण हटाया जाता है। पर यदि आप किसी छोटे व्यापारी का अतिक्रमण हटा रहे हैं
तो उसको कहीं ना कहीं विस्थापित करना चाहिए, कहीं ना कहीं जगह देना चाहिए ताकि उसकी रोजी रोटी चलती रहे। आपको लगता है कि कोई कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए जिसमें जो फुटकर व्यापारी उनको कम दरों पे दुकानें मिले, जिससे वो खरीद पाएँ? क्योंकि एक फुटकर व्यापारी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो दुकान मार्केट में ले सके, क्योंकि आज का जो मार्केट रेट है मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं 20-30 लाख से नीचे तो दुकानें उसको मिल नहीं पाई। नहीं, ये जो गरीब, वो एक मार्केट ही ऐसा बनाना चाहिए जो गरीबी रेखा में रहने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ, और जो फुटपाथ पे रहने वाले हैं वो वहीं पे वो लोग को दुकान दी जाए और उनका व्यवसाय वो कर सकें। सतीश भाई बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो अतिक्रमण हटाने के पहले कार्रवाई की जाती है फुटकर व्यापारी को हटाने की, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं बनना चाहिए जिससे कि उनको तकलीफें कम हो? इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। पहले उस सवाल को मैं थोड़ा सा काउंटर करना उस जवाब को मैं काउंटर करना चाहूँगा कि अतिक्रमण केवल छोटे दुकानदारों का या गरीब लोगों का हट रहा है, ऐसा नहीं है। जिस तरह से छोटे दुकानदारों का अतिक्रमण हटा है, आप देख रहे होंगे कि जो लिंक रोड पे जो वाइट टाइपिंग सड़क का निर्माण अब कुछ दिनों बाद शुरू होना, वहाँ पर जो कि पूंजीपति धनाढ्य है, कुछ नेता भी है, चिकित्सक भी है, जो बड़े लोग हैं, उनका भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है और वे स्वेच्छा से हटाए जा रहे हैं। तो प्रशासन का डंडा अतिक्रमणकारियों पर चल रहा है, अतिक्रमणकारियों में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा। दूसरी बात कि जो सड़क किनारे छोटी दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं और उनका अतिक्रमण हटाने के बाद उनका विस्थापन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो ये इस बात से मैं सहमत हूँ कि उन छोटे दुकानदारों के विस्थापन के लिए स्थानीय एजेंसी को नियुक्त करने के उपरांत मध्य प्रदेश सरकार से या केंद्र सरकार से पैसा लाकर छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स का निर्माण होना चाहिए ताकि विस्थापन अच्छे से हो, कोई भी अपनी रोजी रोटी से महरूम ना रहे। और इसके लिए नगर पालिका द्वारा राज्य शासन की मदद से काम किया जा रहा है। फिलहाल गंज मंडी में लगभग 300 दुकानों का निर्माण किया जा रहा है, उसमें काफ़ी विलम्ब हो चुका है, वो अब अंतिम निर्माण के अंतिम दौर में है और मैं समझता हूँ कि अगले वर्ष छोटे दुकानदारों को मिल जाएगा। इसी तरह से जो तालाब है कोठी बाज़ार में, वहाँ पर भी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, छोटी छोटी दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। कोठी बाज़ार क्षेत्र से जिन दुकानदारों को निर्माण के लिए विकास का कारण बताकर जिन दुकानदारों को उनकी दुकानों से हटाया गया, उनका वहाँ पर विस्थापन का कार्य किया जा रहा है और इसकी पूरी योजना तैयार है। एक अंतिम सवाल सूर्य भाई कि जो मुल्ला जी पेट्रोल पंप से लेकर लल्ली चौक तक सड़क का निर्माण हुआ, उसमें वहाँ पर दुकानदारों को जो हटाया गया और विस्थापन करने की बात भी कही गई, मगर अभी तक के कोई विस्थापना नहीं हो पाई है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाया है और अभी भी वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या लग रहा है कब तक हो पाएगा? रोजगार के विस्थापन की प्रक्रिया चटमंगनी पर ब्याह की नहीं है। बेहतर चीज़ों के लिए दूरस्थ योजनाएं बनाई गई है और बेहतर चीज़ों को करने के लिए थोड़ा समय लगता है। विस्थापन सबका होगा, बेहतर चीज़ों के लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। कुछ समय लगेगा जिसके बाद हो सकता है कि फुटकर व्यापारियों को अपनी दुकान मिल पाए, हो सकता है कि सड़क की स्थिति कुछ समय बाद सुधर जाए। फिलहाल अब देखना होगा कि इन स्थितियों में कितना समय लगता है सुधार में। वाजिद खान, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बैतूल।